भारत में टोमेटो फ्लू इन दिनों चर्चा में है कि लोग हैरान हैं कि अभी तक कोरोना से जान नहीं छूटी है और ये एक नई बीमारी कहां से आ गई। केरला में इस फ्लू से कई संक्रमण आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आइए जानते हैं क्या है टोमेटो फ्लू, इसके लक्षण क्या हैं, साथ ही इसकी मृत्यु दर कितनी है, भारत में इसके क्या इलाज हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। दरअसल पैरों और मुंह से संबंधित इस संक्रमण को टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू कहा जा रहा है। अभी तक भारत में इस बीमारी के 82 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये मामले 6 मई को केरल के कोल्लम जिले में मिले थे। लैंसेट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। इसका नाम भले ही टोमेटो फ्लू हो, लेकिन इसका टमाटर से कोई लेना देना नहीं है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इस बीमारी में त्वचा पर लाल निशान पड़ने लगते हैं। इस बीमारी में शरीर में बड़े बड़े दाने दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण कोरोना, चिकनगुनिया, डेंगू में भी दिखाई देते हैं। लाल फफोड़े पड़ने की ही वजह से शायद इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। त्वचा पर चकत्ते, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जोड़ों में सूजन, डिहाइड्रेशन और थकान रहना इस बीमारी के लक्षण हैं। इस बीमारी की खास बात यह है कि ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। इसकी वजह से बच्चों की त्वचा पर जलन और खुजली होने लगती है। इसके अलावा इस बीमारी से संक्रमित होने पर रोगी बच्चे को तेज बुखार भी होता है। टोमेटो फ्लू से संक्रमित होने वाले बच्चों को डिहाइड्रेशन की भी समस्या के साथ साथ शरीर और जोड़ों में दर्द भी गंभीर रूप से होता है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक मई में केरल से इस फ्लू के फैलने की शुरुआत हुई थी। केरल में इस बीमारी के फैलने से तमिलनाडु और कर्नाटक में भी अलर्ट किया गया था। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में 26 बच्चों को इससे संक्रमित होने की जानकारी मिली है। राहत की बात यह है कि अभी तक केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के अलावा देश के किसी और राज्य में इसके केस दर्ज नहीं किए गए हैं। इस बीमारी के बारे में ये भी बताया गया है कि ये जानलेवा नहीं है। ऐसे में मृत्यु दर फिलहाल 0 है। हालांकि इस बीमारी के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय का भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लक्षणों की समय पर पहचान और संक्रमितों को आइसोलेट कर इससे आसानी से काबू पाया जा सकता है। इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें कम इम्यूनिटी वाले बच्चों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। टोमेटो फ्लू के लक्षण दिखते ही बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाएं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे खुजली ना करें और उसकी साफ सफाई ठीक ढंग से होनी चाहिए। उसे ठीक तरीके से आराम करने दें और समय समय पर पानी पिलाते रहें। सबसे खास बात ये भी कि उनकी इम्यूनिटी मजबूत रखें।